सतनाम वाहे गुरु। घोड़ा एक देह बुझाए, घोड़ा एक देह बुझाए, घोड़ा एक देह बुझाए। सब नाजियाँ पाइप जाता
प्रकाश उत्सव, चाहे वो किसी भी बहाने मनाया जा रहा हो, प्रकाश उत्सव समझ रहे हो इस शब्द का अर्थ की होता है? जिस वक्त इंसान की जिंदगी दे विच प्रकाश हो जाता है, उसकी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। उसकी जिंदगी च मेले लग जाते हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होया। बड़ा पढ़ते, बड़ा गाते हैं, कभी शब्द की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की। सतगुरु नानक प्रगटिया, जिस वक्त सतगुरु प्रगट होता है, कितने होंदा प्रगट? कदों पता लगू कि सतगुरु प्रगट हो गया? जिस वक्त तो तुम्हारी जिंदगी दे विच प्रकाश का उत्सव कर देगा, उस वेले तुहानू पता लगेगा कि सतगुरु प्रगट हो गया। शब्दों के अर्थ बड़े गहरे नहीं, सुनने कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ने कोई मुश्किल नहीं, गाने कोई मुश्किल नहीं है, पर उस आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचने लिए उस विवेक की जरूरत है। जिस वेले सतगुरु प्रगट होता है तो मिट्टी धुंध नेरा खत्म हो जाता है। धुंध पई होवे सर्दियों दे विच पर दिसदा कुछ नहीं, उड़ीकदे भी सूरज कदों निकले तो धुंध कदों हटे तो असीं अपने कारोबार कम्मां कारां ते चलीए। प्रकाश की उत्थे भी लोड़ है, बाहरी जगत भी प्रकाश की लोड़ है। जब तक बाहरी जगत भी प्रकाश नहीं होगा तो ये जगत भी अंधेरा ही है, रात उदों समाप्त होगी। पर उस प्रकाश उत्सव को कौन पैदा करेगा? सतगुरु। अज्ञानता का अंधेरा खत्म करके ज्ञान का प्रकाश कर देगा। उस वेले तुहाडी जिंदगी एक उत्सव बनेगी, गल्लां बातां नाल नहीं कुछ होना। सतगुरु नानक प्रगट हो गया उस लिए तुहाडे लिए सतगुरु नानक। अज तुसीं कह दो सतगुरु नानक प्रगटिया तो की प्रगटिया? सतगुरु नानक उन्हां लई प्रगटिया जिन्हां दी जिंदगी दे विच प्रकाश हो चुका है, उहदे लई प्रगटिया, बाकी ने नहीं। हाले कोशिश करो किवें प्रगटे? कर कृपा जो सतगुरु मिलियो। कृपा अगर परमात्मा दी होवे, किहनूं कृपा? अज असीं किहनूं कृपा कहने हैं? सत्संग जी, सानू बहुत कुछ संसार की दौलत, धन, औलाद, मकान, फैक्ट्रियां मिल जाने, कहने बड़ी कृपा है। पर मैं कहना कोई कृपा नहीं है। रामायण कहती सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, ये तो पापी को भी होंगे सब कुछ, बेशक को भी सब कुछ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गए। तुलसीदास कहते संतां दा संग और उन्हां दे द्वारा श्रवण कराई गई सत्य की कथा, ये बड़ी मुश्किल है। कर कृपा बाणी कह रही है, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। जिस वेले हरि की कृपा होंदी है तो मिलान होंदा है किसी दे नाल, कोई मिलता है। कृपा करे जे पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, ये कृपा है। संसार की दौलत मिल जाना कोई कृपा नहीं है। एक नास्तिक कोल भी है, बुरे आदमी कोल भी है, ये कृपा नहीं है। सतगुरु नानक महाराज जी इस दुनिया दे विच आए, दुनिया नूं रस्ता दिखाउण आए। जिस वेले इंसान अज्ञानता के अंधकार च पटक जाता है, भगती के रस नूं भुल जाता है, मन मर्जियां करन लग जाता है, तो वो शक्ति तो हमेशा आती है। गुरु नानक ये नहीं 500 साल पहला आए सी, वो हर समय इस पृथ्वी ते ने। कि पछाणन वाली अख है कि वो दृष्टि है कि असी पछाण लईए? महापुरुष शरीर नहीं होंगे, वो शक्ति ने, वो प्रकाश ने। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो।
उस दिन समझना तुहानू सतगुरु मिल गया, जिस दिन इस मंदिर के अंदर वो प्रकाश हो जाए। मन मंदिर में दीपक जले, जीत हार की सोची हुई तो इस घर की कीमत भरी। बाणी कह रही है ये घर की कीमत कदों होएगी? बाहर की बल्ले बल्ले नाल इसकी कोई कीमत नहीं, रब की दरगाह च कौडी कीमत नहीं। ये बल्ले बल्ले संसार की बड़ी बुरी है, इंसान तबाही के कगार तक ले जाती। राजा यक्ष ने राजा युधिष्ठिर को पूछा, यक्ष ने सब तो बुरी चीज केड़ी हो? कहते प्रशंसा। जिस वेले इंसान को प्रशंसा मिलन जाए उसका सर्वनाश हो जाता। हे परमात्मा मैनू प्रशंसका तो दूर रखी, मैनू निंदकों के कोल रखी। तो प्रशंसक बहुत बुरे ने जो चापलूसी कर दे। जीत हार की सोची। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी दुनिया को रास्ता दिखाना है, जिस रास्ते चल के रब ना मिलाप हो जाता है। भाई प्राप्त मानुक दे उड़िया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। बाणी कहती तू मिलना तो इस वेले ही मिल सकता, फिर मिल नहीं सकता कि गल्लां च सारी जिंदगी ना गवा दी रब दियां गल्लां च कि मिलिया तू। और अज शब्द भी कैसा चुनिया राजेश जी ने। गुरु नानक देव जी दे कल हरियाणा तो आए, सत्संग तो बाद राजेश जी ने मैं दस्या भी कल प्रोग्राम है। शब्द तुसी एक जरूर गाना है। कहने मैं गावांगा गुरा एक दे बुझे। बड़ा अच्छा लगा वाकई में। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एको दाता सोने बड़े गहरे है। गुरु ने मैनू इस देह दे विच मेरी अपने आप ना पहचान करा दी। मैं कौन है? शरीर नहीं है, शरीर शमशान च खत्म हो जाएगा, पर मैं उदों भी नहीं खत्म होएगी। मैं मतलब तो ब्रह्म शक्ति जड़ी बोल रही है, मैं जड़ी देख रही है, जड़ी सुन रही है, जिस दिन वो शक्ति निकली तो फ्यूज हो जाना सब कुछ है। गुरा एक देह बुझाई। जब तक इंसान उस एक नू नहीं बुझ लेंदा, नहीं जान लेंदा, तो ग्रंथ कहते कि उसकी जिंदगी जानवरों तो भी पैड़ी। इंसान बड़ा दरिंदा है, जानवर बड़े चंगे हैं। अज तुसी घरां नूं ताले लगांदे हो, अलमारियां, सेफ और लॉकर, किहदे डर ना रखे है? इंसान दे डर तो। जानवरों को कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। ठीक करो जी, मेरा गला बहुत खराब हो गया। एक वस्तु बूझे तू होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइए पुरख सुजान। ऐसे गुरु तो मैं कुर्बान जाना जिस दे मिलन ना मैनू अविनाशी परमात्मा दे नाल मिलाप हो गया, मैनू दर्शन हो गया। एक वस्तु केड़ी है? मैं तुहाडे सामने प्रश्न रख रहा। बल्ली जी ने प्रश्न 3 रखे, बड़े उहदे लई बड़ी ग्राउंड चाहिए है, समझाऊंगा जरूर, दसूंगा जरूर। तो भाई जो बुझना है वो तेनू अंदर बुझना पैना, तेनू अंदर जाना पैना। ये गल्लां दे जवाब तेनू बाहरी जगत चों नहीं मिलने, तेनू अंदर उतरना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत दे विच उतरना पड़ेगा। तेरा आ द्वार जदों खुलेगा तो इंट्रोवर्ट होएगा, तेनू गल्लां दी समझ आएगी, वरना सारी जिंदगी तेरी जुबान ते शब्द पए ने, अर्थ नहीं समझ आ सकता, क्योंकि अंदर दे जगत दी गल्लां ने। घरे अंदर सबे बत पाए, बाणी दे विच लिखे घरे अंदर सबे बत पाई, गुर प्रसादी अंतर कपाट खोलाई। कदों पाई? इस घर के अंदर वो खजाने, वो खुशियां, वो आनंद परमात्मा दे जुड़न तो बाद। पहला नहीं, पहला तो संसार दे कदी आनंद आ जाते, कदी पिछड़ जाते। जो वो आनंद आ जाता ना, जे राज दमे तो कवन बढ़ाई, जे तू भीख मंगाए तो क्या कट जाए, वो यहो जिहा आनंद है। तो भीख भी मंगनी पवे तो आनंद नहीं कटता, वो अंदर का आनंद है। तो जिस दिन अंदर उतरे
गुर प्रसादी अंतर कपाट खुलाई, अंदर दा कपाट खुलेगा। मैं गुरु ग्रंथ साहब के जीवन की कहानी अज नहीं दसन आया। गुरु ग्रंथ साहब जो कह रहा गुरु नानक देव जी जिस मार्ग की गल समझाने लिए इस दुनिया चाहे वह गल दसना जा रहा है। तो की रस्ता उन्होंने केड़ा दसिया और असी की करी जा रहे हैं? असी उन्होंने नाम ले लेके की मन मर्जियां करी जा रहे हैं। वी नेवर बॉदर गुरु नानक देव जी, वी नेवर बॉदर गुरु ग्रंथ साहब, वी आर डूइंग वट एवर वी लाइक। अंतर कपाट खुला है। जिस वेले अंदर का कपाट खुलेगा, अंदर वड़ोगे अपने घर दे विच सतगुरु ते हर पाइए, सतगुरु दे द्वारा वो परमात्मा मिल जाएगा तेरे घर दे अंदर। अंतर नाम निदान है पूरे सतगुरु दिया बुझाई। जिस वेले कोई पूर्ण महापुरुष जिंदगी विच आ जाएगा, दाखिल हो जाएगा, बुझा देगा, दिखा देगा, सब समझ आ जाएगी, किसी ने पूछने की लोड़ नहीं पड़ेगी। जो देख ही लिया बाकी की रह गया, सब समझ आएगा। हर का ग्राहक हो इसलिए पर मिलेगा किदा ये चीज गल्लां नाल या बाहरी एक्शंस दे नाल? बिल्कुल नहीं। हर का ग्राहक, वो ग्राहक किमें बनना होगा? पाए रत्न विचारा अंतर खोले दिप दृष्टि पाए मुक्त भंडार। मैं तुहाडे सब तो पूछदा किस दृष्टि की गल कीती है? दिप दृष्टि किहनूं कहंदे? दिप दृष्टि बाणी दे शब्दां ते कदी विचार करो। बार बार एक कोई गल कलयुग में कीर्तन प्रधाना कदी अर्थ समझे ना? अज तक सारी जिंदगी सानू वो गल्लां सुनदे हो गए जिहदे अर्थ की गहराई दा सानू पता नहीं। वो सुन के सानू लगदा शायद ठीक है। कीर्तन दी महिमा नू जानना होएगा। कीर्तन कहंदे किहनूं है? अंतर खोले दिप दृष्टि पाए मुक्त भंडार। बाहर पाले तू क्या ले, वत घर ही अंदर पाई। असी कभी घर अंदर तो नहीं गए, बाहर तो बड़ा भटक रहे। जिन्हें आडंबरा का खंडन गुरु नानक देव जी ने किया, सारे आडंबर तो असी कर रहे हैं, उस तो भी ज्यादा कर रहे हैं। सारे अंधविश्वासा च गोडे गोडे डुबे हुए हैं। तो कहने असी गुरु दे सिख हैं। ये किमें हो सकता? किमें पॉसिबल है? बाहर पाले सु क्या ले? अज असी गुरुओं के नाम से की कुछ करते हैं। बड़े पाठ रखाने, पाठ खत्म होया तो बोतलें खुल जांदियां, मुर्गे आ जाते हैं। भाई जी जल्दी लै जाओ महाराज जी की बीर नूं, साडी पार्टी शुरू होने वाली है। तीर्थां ते जाने असीं गुरुआं दे नां ते दान करदे हां, दानी अखवाउण वास्ते। पर बाणी कहंदी है ना तू आवें बस बहुत की नावणे, ना तू आवें बस वेद पढ़ावने, ना तू आवें बस धरती ताइए, ना तू आवें बस तीरथ नाइए, ना तू आवें बस बहुता दान दे, ना तू आवें बस बहुत सियाण दे। ये तरीके नहीं है रब नूं पाण दे। इदां मिलना भी नहीं, इदां नहीं मिल सकता। ना वो तीर्थां ते मिल सकता है, ना वो वेद शास्त्र पढ़न ना मिल सकता है, ना फिर किवें मिल सकता? ये भी दसिया गुरु नानक देव जी और सारे महापुरुषों ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, रामायण दे विच, गीता दे विच, वेदां च, शास्त्रां च, उपनिषदां च, बाइबल च, कुरान च, सब दे विच गल इक्को ही लिखी है। पर अलग अलग क्यों समझ नहीं आया? जिद्दां देखिया उदां ही असीं भी नाल तुर पे भीड़ दे विच, पता कख नहीं, समझ नहीं आया। महापुरुष ओही चीज समझाउणा। बाहर पाले तू क्या रहे, वत कर ही अंदर पाए, पर मैं भूला सब जग फिरे, मनमुख पत गवाए। ये भरमा भुलेखिया च सारी जिंदगी गर्क कर दी ते हाथ कख ना आया। सारी जिंदगी कोलू दे बैल चलता रहा। अखां ते तां बन्ने सी खोपे, दिसदा तां कोई सी नहीं। तो बैल सोचता मैं बड़ा सफर तय कर लिया, पर जिस वेले शाम नूं अखां तो पट्टी लाई तो अखां च पानी, मैं जिथे सवेरे सी उत्थे शामी। इंसान भजदा बड़ा, पहुंचदा किते नहीं। क्यों? रस्ता नहीं पता। वो रस्ता केड़ा है? केड़ा रस्ता? और अगे गुरबाणी कहंदी जिन घर जाता अपना से सुखिए भाई। इस दुनिया च कौन सुखी होए? कौन सुखी? जिन्हें अपने घर नूं जान लिया। केड़ा अपना घर है? करोल बाग रामजस रोड ते पीतमपुरा
ये तो घर तुसी बना ले पर तुहाडे नहीं है। जो घर छड़ गवाबने सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद बर्तन किसकी चिंता नहीं। वो घर जिथे मेरा मालिक मेरा बैठा परमात्मा, जिहदे कारण ये शरीर चल रहा वो मेरा घर, आह मेरा घर। इथे जाना जिन घर जाता अपना से सुखी है। सुखी कौन हुए? जेड़े इस घर के अंदर चले गए से सुखी है भाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई। जिस वेले इस घर दे विच उतर के उस ब्रह्म नूं पछाण लिया, उस परमात्मा दा दर्शन कर लिया। परमात्मा दा दर्शन इस शरीर च हो सकता, दूर किते नहीं हो सकता। जिन्हें कीता इस शरीर विच ही कीता, बाहर नहीं। जिस वेले शरीर च नजर आ गया उस वेले बाहर भी नजर आने लग पऊगा, सब चीजां दे विच नजर आने लग पऊगा। जिस वेले वो अख मिल गई उन्होंने देखण वाली, ताई साईं बुल्ले शाह मुसलमान फकीर कहंदे, ओ बुल्लिया शौ असा तो वख नहीं, बिन शौसी दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं तो जंज दईयां संगे। वो अख है देखण वाली, तीसरा नेत्र खुला है। टिक्के दा असीं ला लैंदे आ, बड़ियां चीजां सजा लैंदे आ, पर इहदा मतलब कदी समझिया? तीसरी अख की निशानी है। जिस वेले कोई महापुरुष मिलता ये अख खोल दिंदा, तुहाडा कपाट खोल के 9 दरवाजे पाया कोट के 10वां गुप्त रखी जाए, बजर कपाट ना खुलनी, गुरशब्द खुल जाए। जिस वेले कोई ऐसा गुरसिख, कोई ऐसा महापुरुष मिलता, वो अपनी शक्ति दे नाल द्वार खोल के तुहानू अंतर जगत के नजारे दिखांदा। नजर आउंदे हैं, ये गल्लां ही नहीं है। जब तक नहीं नजर आए मत समझो कि बाणी का प्रकाश होया साडे जीवन दे विच। बाहर तो असीं कर लिया, सारे कर सकते, कोई भी कर सकता, कोई मुश्किल है? मुश्किल है अंदर करना। जिस वेले बाणी तुहाडी अंदर प्रगट हो जाती है। महापुरुषों की बाणी गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाए। अगे की कहते हैं महापुरुष, श्रवण कर दे। निरंजन सोए, थापिया न जाए, कीटा न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन से बिया तिन पाया मान, जिन से बिया तिन पाया मान। नानक गाविए, नानक गाविए गुण निधान, गुरा एक देह बुझाए, गुरा एक देह बुझाए। सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए, गुरा एक देह बुझाए, गुरा एक देह बुझाए। थाप्या न जाए, कीता न हो, आपे आप निरंजन सोए। परमात्मा की स्थापना नहीं तुसी कर सकते। परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं है, स्वयंभू है, सैभंग, खुद ही अपने आप तो बने। तो हर जगह जो तुसी भी नहीं से, दुनिया भी नहीं सी, संसार भी नहीं सी, सृष्टि भी नहीं सी, पृथ्वी भी नहीं सी, उदों भी सी। पर सवाल यह है कि ओनू मिलिए कि निरंजन सोई। निरंजन किहनूं कहंदे ने? जिहड़ी मायातीत होवे, इंद्रियां तो परे होवे, अगोचर है, अगम है, अगाध है, उसनूं निरंजन कहंदे ने। इंसान तेरी बुद्धि की पहुंच तो बहुत परे है मालिक, पर तेरे बड़ा नजदीक है, क्योंकि तू बुद्धि दे नाल बाहरी जगत दे विच बड़ी दूर तक जा चुका है, पर वो मालिक तेरे बहुत नजदीक तेरे अंदर ही बैठा है। आप ही आप निरंजन। सिर्फ एक सवाल दे जवाब लिए दुनिया दे विच हजारों ग्रंथ, हजारों शास्त्र लिखे जा चुके हैं। गल इको ही है कि रब ने किवें मिलाप होवे, जुड़ किधर सके। हर महापुरुष ने समय समय पे आके समझाने की कोशिश की थी।
उन्होंने विचार देते अज महान ग्रंथ, महान अमूल्य, कोई मूल्य नहीं हैगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, मैं कहना ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੌਣ ਦਿਲਾਏ? ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਗਾਏ ਨਾ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਜਾਣਦੇ, ਕੌਣ ਜਾਗੂ? ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਦ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਪਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਝੂਠਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭਣ ਡਿਆਂ ਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਦ? शास्त्र लिखे गए कि तू विचार कर, शायद तेरी कुछ समझ आ जाए और तू जाके किसी को पूछे कि मैं किवें पावां। बाणी च पढ़िया मैं कि वो पाया जाता है, वो यहो जे गुरसिख मिले। गुरसिख दी की पहचान? शास्त्र केवल पढ़ ले नहीं लिखे से, ये पढ़ते रहियो। किसी गुरु साहिबान ने नहीं कहा तुझे पढ़ते रहियो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖ ਚੱਲੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਪੂਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਪੜ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧੀ ਨਾ ਕਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪੜਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ ਥੱਕੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ ਥੱਕੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਖੁਆਰ। ਖੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੇ ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? अन्ना आदमी डॉक्टर की तलाश करता, कोई यहो जिहा डॉक्टर लभे मेरी अख बना दे। दुनिया च रंग हो रहे ने, मैं देखा तो सही भाई, इदां ही अंतर जगत दे विच भी रंग लगे। सगल समगरी एकस घट माही, अनेक रंग नाना दिष्टाही। रोज पढ़ते हो ना सुखमनी साच? संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। रोज पढ़ते, क्या फायदा? क्या फायदा? सो पढ़िया सो पंडित बीना, गुर शब्द करे विचार। अंतर खोजे तत लहे। जिस वेले अंदर पहुंचेगा खोज शुरू होगी। पर शास्त्र ग्रंथ पढ़ के तो खोज शुरू होती है। खोज खत्म कितने होनी? जिस वेले तुसी अंदर पहुंच गए। खोज समाप्त, भक्ति शुरू, आध्यात्मिक यात्रा शुरू, रब दे नजारे शुरू। जिथे मर्जी अखां बंद करो, अंदर दी मौजा लुटो, प्रकाश ही प्रकाश। बाणी खोज शुरू कर दी, साडी खोज ही शुरू नहीं हुई तो पूर्ण कदों होगी, मुकम्मल कदों होगी? अंदर खोजे तत लहे। तो तत की हुंदा? प्रैक्टिकल पा लेना किसी चीज, वो हुंदा तत। गुरबाणी स्पष्ट कर दी है। मेरियां गल्लां कौड़ियां बेशक लगन, क्या फर्क पैंदा? मैनूं फर्क तुहानूं जरूर पएगा। शायद कोई गल समझ आ गई तो जिंदगी का रुतबा बदल सकता। बाणी कह रही हर निर्मल अत उजला, बिन गुरु पाया ना जाई। पाठ पढ़े ना बुझिए, पाठ पढ़े ना बुझिए। क्यों लिखा उन्होंने? उन्होंने पता सी
गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੁਝ ਗਏ, ਭੇਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖੇ ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ वेद करे बख्यान अंत ना पावना, पढ़िए नहीं भेद बुझिए पावना। कला पढ़ी ना जा कि भेद दा पता लगा, सस्पेंस खुला, विचार करना। तो जी असी कहिए भी सुन लिया तो गल सुनना भी नहीं बननी। गुरु साहिबान दी बाणी एक संदेश है, एक स्नेहा है मानवता ਲਈ। तो जी ਅਸੀਂ उस स्नेहे ਨੂੰ रोज सुनी जाने हैं तो वो पूरा नहीं करते तो सुनना भी की फायदा। जिन्हें सुन के मन्या तिन्ना निज घर वास, हृदय जिनके हर वसे तित घट है प्रकाश। तो महापुरुषों की बाणी है। तो जे पढ़ाने वाले सानू ओहो जे होण तो फिर असीं की कर सकते हैं? अज दुनिया च हो भी तो यही मेरे, पढ़ाने वाले भी तो ओहो जे ने। ज्ञानी ध्यानी बहुत उपदेसी, ज्ञानी ध्यानी जेडे संसार च कहे जाते हैं बहुत उपदेश देने वाले, वो आप ही कुछ नहीं जानते। पढ़ लिया अगे सुनाता, कहानियां साखियां पढ़ लिया अगे सुनातियां, ना उन्होंने आप को कोई स्वाद आया, दूजे को किवें आएगा। एक बार एक स्कूल दे विच एक इंस्पैक्टर आ गया इंस्पैक्शन कर कि बच्चों की पढ़ाई किहो जी हो रही है। जिस वेले पहुंचा एक क्लास दे विच तो बड़े बच्चे सावधान बैठे, बड़ा खुश होया, तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। टेबल ते किताब पे सी चक के परचे दो चार अगे पीछे कीते, तो एक सवाल पूछण लगा बच्चों ने। टीचर मास्टर जी भी खड़े, कहंदा बच्चों एक मैं गल पूछांगा तुहानू दसनी पएगी। कहंदे कि शिव दा धनुष किहने तोड़िया सी? सीता स्वयंवर रामायण दे विच शिव जी का धनुष रामचंद्र जी ने तोड़िया सी, तो सीता का स्वयंवर पूर्ण होया सी। तो उन्हें सवाल यह पूछा बच्चों मैनू दसो शिव का धनुष किहने तोड़िया सी? तो उस क्लास दे विच एक बच्चा उठ के कहंदा मास्टर जी मैं नहीं तोड़िया। बड़ा हैरान होया, अजीब बदतमीज बच्चा कि इहनूं यही नहीं पता शिव का धनुष किहड़ा सी। ये उठ के कहंदा जी मैं नहीं तोड़िया, बाकी बहुत कुछ मैं तोड़ देना, शिव का धनुष मैं नहीं तोड़िया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्हें टीचर की तरफ गुस्से ना देखा भी की पढ़ा रहे हैं। टीचर फटाफट गया उस बच्चे दे 5-7 थप्पड़ जड़ देते, कहंदा सच बोल तू ही तोड़िया होएगा, क्योंकि सारा कुछ यही तोड़दा, कहंदा कुर्सियां मेज सारा कुछ यही तोड़दा, शिव जी का धनुष भी नहीं तोड़िया होएगा। वो इंस्पैक्टर दी तो दिमाग हिल गया कि सत्यानाश, इहनूं पढ़ाउण वाले नूं आप ही नहीं पता कि शिव का धनुष किहने तोड़िया सी, बच्चे दा की कसूर। बड़े गुस्से दे नाल दोनों नूं फड़ के एक पासे मुंडा ते एक पासे मास्टर प्रिंसीपल को लै गया। प्रिंसीपल खड़ा हो गया कि सर, प्रिंसीपल नूं कहंदा की पढ़ाई करन दे तुसीं? स्कूल दे विच ना बच्चे नूं पता ना मास्टर नूं पता। मैं सवाल कीता शिव दा धनुष किहने तोड़िया? ये कहंदा बच्चा कहंदा मैं नहीं तोड़िया, ते मास्टर कहंदा जी ये नहीं तोड़िया। तो प्रिंसीपल कहंदा छड्डो जी, जो टुटना सी टुट गया, जड़वा देंगे, हुण अगे दी गल करो। वो कहंदा सवा सत्यानाश, ना बच्चे नूं पता ना मास्टर नूं पता ना प्रिंसीपल नूं पता, तो बेड़ा गर्क तो आपा ही होना। अज शास्त्रां दा भी यही हाल होया, सानू असली मतलब समझाउण दी ना। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ने गल्ली जोग ना होए, ये गल्लां नाल जोग नहीं बनना, रब नाल जुड़ नहीं सकदा। एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुक्त पाइए। ये की मतलब होया? जोगी, जोगी कौन है? जुड़न वाला। जोग की है? जुड़ गया परमात्मा दे नाल, जोड़ा जुड़ गया, जिसने उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने उस अख को प्राप्त कर लिया, जिहड़ी परमात्मा को देख सकती है, प्रकाश का दर्शन कर दिया, कहते वो जोगी है।
बल्ली जी ने प्रश्न किया साध संगत कि साध संगत किहनूं कहंदे ने भाई साध संगत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिसने जोगी ਦਾ संग ਕੀਤਾ है जुड़े ਦਾ संग ਕੀਤਾ है जो जुड़िया वो दूसरे ਨੂੰ भी जुड़न ਦੀ युक्ति दस सकता है जो मालिक नहीं हो चुका वही मालिक ना जोड़ सकता है दूसरा किवें जोड़ सकता है ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਜਿਸਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ भाई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना कम मिले साध संगत बच गया इन्होंने मैंने उत्तर दिता भी भाई बस साध संगत जाना चाहिए कल्याण मैं कहा बल्ली जी इन्हों नहीं कहते साध संगत साध संगत दा अर्थ है जिसने परमात्मा नू पा लिया उसका संग कर लईए तो सानू भी साध दवे ओदे नाल उस संगत नू साध संगत कहंदे ने हर चीज का अर्थ बहुत दूर है इसलिए वो कहते सो जोगी जुगत सो पाए जोगी कौन है जिसनों युक्ति मिल गई परमात्मा ने किमें जुड़ना है जो जुड़ गया देखी जोग ना हो इस जोगी की नगरी सबको बसे देखी जोग ना हो ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਹੀ ਤੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਪਾਏ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਪਾਈਏ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਇਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ सिंह साहेब बाजी वाह ये सिख है गुरु का सिख है कभी सिख की परिभाषा समझी सिख कहना कहते सिख की डेफिनेशन की है साडे को तो भेख की डेफिनेशन है असली चीजों का अर्थ कोई भी नहीं भेखी जोग ना होए भेख होड़ के तू जोग नहीं प्राप्त कर सकता सिख ब्राह्मण ये कोई जातां दे या मजहबां दे नाम नहीं है ये किसी अवस्था का नाम है इंसान की जिंदगी दे विच अंतर जगत च कोई ऐसी अवस्था आंदी जिथे जिस अवस्था नूं ये शब्द दिता गया सिख गुरबाणी दे विच सिख दी की परिभाषा है ध्यान नाल सुनो सिख कौन अखवा सकता है भाई अगर असी इस भेख नूं सिख दा नाम दिन्ने ये सिख तो कोई भी बन जाएगा कोई भी उड़ सकता है मेरे बाल पिछा नूं मैं ऊपर करके पग बन लवां तो इदां दा भेस मैनूं सारे सिख ये धोखा नहीं तो और की है ये तो कोई भी बन सकता है पर सिख बनना बड़ा मुश्किल है और सिख किवें बनेगा सतगुरु मिलिए उल्टी पई डेफिनेशन सिख दी जो गल करांगा गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मैं दुनिया दी दंत कथावां अपनी मनमानियां मर्जियां दी गल खंडन करदा है गुरबाणी कह रही सतगुरु मिलिए उल्टी पई दा मतलब की हुंदा उल्टी पई मतलब ये नहीं कि उल्टी कर दी नहीं उल्ट हो गया जेड़ी मेरी चित्त वृत्ति जेड़ा मेरा माइंड मेरी कंसंट्रेशन मेरी इंद्रियां बाहरी जगत दे विच दूर तक माया च खुब चुकियां सी जिस वेले ये सिमट के अंतर जगत च इंट्रोवर्ट होइयां उलट हो गया कदों उलट होया सतगुरु मिलिए जिस वेले सतगुरु ना मिलाप होया उल्टी पई जीवत मरे तब बूझे पाई कदों बूझेगा जिस वेले जिंदा जी मरण की युक्ति मिल जाएगी जिंदा जी मरण की युक्ति का मतलब की है जिस वेले इंसान अपनी इंद्रियां तो सिमट के उस अगोचर इंद्रियां तो परे चले जाता तो वह शरीर मृत्यु हो जाता आप कहते हैं कि वह फलाना एनी देर समाधि च बैठा रहा मतलब शरीर का भान नहीं रहा वो शरीर तो परे गया वो आत्मा के नाल एक हो चुका है
जोग बन चुका है। जीवत मरे, वो कहते जीवत मुक्त है, जिंदा जी मुक्त है। जीवत मरे तो बूझे पाई, सोई गुरु सोई सिख है पाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। सोई गुरु सोई सिख है पाई। कौन सिख है, कौन गुरु है? जिन ज्योति ज्योत मिलाई, जिसने जोत दे नाल परमात्मा प्रकाश है, आत्मा भी प्रकाश है। जिसने उस आत्मा परमात्मा नु एक करके इस मन नु ओदे विच लगा दिता है, वो गुरु है। और जेदा लग गया वो सिख है, वो सिख है। देखी जोग ना हुई, देखा ने युक्ति, क्यों युक्ति की है, किमें मिले? युक्ति है वो युक्ति जड़ी सतयुग तो लेके कलयुग तक इको ही रही, कदी बदली नहीं। हुणी बल्ली जी ने शुरू दे विच क्या सतयुग ते मान्यो छली बलि बावन भायो, बिल्कुल ठीक है। जड़ी सतयुग च भी सी, त्रेता च, द्वापर च, कलयुग च, क्योंकि परमात्मा नु मिलन दा मार्ग नहीं बदलदा और ना ही कोई महापुरुष आके उस मार्ग नु बदल सकदा, ना ही वो बदलदा। समझाउण दा तरीका अलग अलग हो सकदा है, समझाउण दा तरीका अलग अलग हो चुका। और युक्ति की कदों पता लगेगी? पूरा सतगुरु भेंटिए, पूरी हो गई युक्ति। इसलिए पूर्ण संपूर्ण ज्ञान अंदर उतर जाता है तो अंदर ही सब नजारे शुरू हो जाते हैं। पूरी हो गई युक्ति। फिर की होएगा? हसंदियां खवंदियां पहनंदियां बिचे हुई है। संसार दे विच रहंदे होए, सब संसार दे रंग माणदे हुए, फर्ज पूरे करते हुए तू मुक्त है। ये युक्ति केड़ी है? ये किद्दां पता लगू? ये जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुरु मग ना पावे। ये मार्ग उस तो बिना मिल नहीं सकता, संत तो बिना मिल नहीं सकता, गुरसिख तो बिना मिल नहीं सकता। असि क्या खुद ही पहुंच जाएंगे? पहुंच लो, भावें 1000 जन्म ले लो, नहीं पहुंच सकते। गुरबाणी कह रही है बिन गुरु मग ना पावे। कहो नानक सतगुरु मिलिए तो अखी वेखे। शब्दों पे विचार करना जरा, क्योंकि थोड़े शब्द कठिन, वो अंदर दियां गल्लां ने, बाहर दियां गल्लां सुनते तो उम्रां बीत गई हैं। पर गल सारी गुरबाणी अंदर जान की गल करती, असीं बारी बारी कर के इधर दियां उधर दियां कहानियां सुना के टाइम पास करके लोगों को दिता की, लोग बेचारे की करन? उदां ही उलझे हुए, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बल्ली जी आंदे सी 1 साल पहला एडियां लिस्टां बना के लियानी सी गुरबाणी दे शब्दां दियां, विचारां दियां, एदा की मतलब, एदा की मतलब, क्योंकि सारी जिंदगी तो बाहर दियां गल्लां सुनियां सी, जदों अंदर दी गल सुनी तो गड़बड़ा गए, हड़बड़ा हो गए कि ये की आपा तो मतलब। हुण उन्होंने शब्द दो, उन्होंने प्रश्न हो रहे हैं, अभी उत्तर करेंगे। ए जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुरु मग ना पावे। नानक सतगुरु मिले तो अखी वेखे। सतगुरु दे मिलाप की निशानी दसती गुरबाणी ने। जिस वेले सतगुरु दा मिलाप होया, तू अपनी अखां दे नाल, केड़ी अखां दे नाल? इहदे नाल नहीं, ये बाहरी जगत देखने लई इस अख नाल। वो दिव्य नेत्र खुलेगा, वो अंदर दी अख खुलेगी, उस वेले अंदर उस मालिक दा दर्शन करोगे। नानक सतगुरु मिले तो अखी देखे, तो फिर तू अपने अंदर ही घर अंदर सब पाई, अपने घर के अंदर तू सब कुछ। क्यों फिरदा भटकदा बाहर? कख नहीं लभना, थक जाएगा, टुट जाएगा, शमशान च पहुंच जाएगा। असीं जाके अरदासां कर आवांगे बे सचखंड च वास हो, बे स्वर्ग दे विच वास हो। तुहाडे कहना हो जाऊ हैं? मैं कह रहा हर इंसान की गल कर रहे हैं सिंह साहब, किसी की नहीं गल कर रहे। सारी दुनिया च एवें हो रहा है। असीं अपनी गल्लां नाल शांति कर लैंदे हां। नहीं, सच तक पहुंचना होएगा। सच कड़वा जरूर है, सच साडे दायरे जरूर कटदा है, सच साडियां मान्यतावां नूं जरूर कटदा है, क्योंकि सच बहुत कड़वा। अगर सच कड़वा ना हुंदा तो गुरु नानक देव जी नूं लोग पत्थर नहीं मारदे। की होया गुरु नानक देव जी ना? अज दुनिया जिन्हां नूं पूजदी है, कोई भूतना कहंदा सी, कोई बेताला कहंदा सी, कोई पागल सी।